नेशनल एंथम पढ़िए। Sit down. हिंदी आप लोग का वो खत्म हो गया, जनसंचार माध्यम, उसके अंदर पत्रकारिता में इंटरनेट भी था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे फीचर, रिपोर्ट और आलेख लेख। ये हाँ, ये नया रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। रिपोर्ट को हम प्रतिवेदन भी कहते हैं। ठीक, तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति को सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। अतः किसी योजना, परियोजना या कार्य के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए नियोजन के पश्चात उसके ब्यौरे के प्रस्तुतिकरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। यदि हम एक कोई फंक्शन करवा रहे हैं, ठीक, तो लास्ट में जो उसका डाटा बना के रखते हैं पूरा, वही क्या कहलाता है? प्रतिवेदन या रिपोर्ट। जैसे किसी संस्था, सभा दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी। आजकल ये रेडियो, टीवी एवं अखबार की विशिष्ट विधा है। सबसे पहले आपको बता रहा है प्रतिवेदन के गुण। प्रतिवेदन स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। प्रतिवेदन जो भी तैयार कर रहा है वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं कि उसकी भाषा न तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी भी वाक्य का अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हम प्रतिवेदन बना रहे हैं वो शुद्ध भाषा में होनी चाहिए, मुहावरेदार नहीं होनी चाहिए, अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए उसमें। थर्ड बता रहा है आपको प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब हम किसी प्रतिवेदन को तैयार करते हैं तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं डाल सकते, तो इसलिए वहां पर कह रहा है कि मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर बता रहा है सभी तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। और सभी तथ्य कैसे होने चाहिए? सत्य होने चाहिए, विश्वसनीय और साथ में सत्यापित भी होना चाहिए। केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो तथा संक्षिप्तता हो। किसी भी प्रतिवेदन को बनाने के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य को लिया जाता है और उसको बहुत छोटे रूप में बनाया जाता है। रिपोर्ट का एक उचित शीर्षक आवश्यक है। जो रिपोर्ट होती है उसका एक उचित शीर्षक जरूरी है। विषय लंबा होने पर उसे अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए। यदि वो ज्यादा लंबा बन रहा है तो उसे टॉपिक में चेंज कर देना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक या सभा दल संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करना चाहिए। ये थे प्रतिवेदन के गुण। अब है प्रतिवेदन के प्रकार। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का
प्रतिवेदन। दूसरा बता रहा है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। थर्ड है व्यावसायिक दूसरा था संस्था विद्यालय, संस्था में क्या क्या आ जाएगा, विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन, या तो वर्ष भर का या मंथली वाला। थर्ड है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन, और फोर्थ है जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। सबसे पहले आपको बता रहा है विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट में किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली रिपोर्टों को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। क्या बात है, आप लोग ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, बेंच बहुत खिसक रहा है, कंफर्ट होके नहीं बैठ पा रहे हो क्या? आवाज होना है किसी भी प्रकार की। किसी विषय पर गहरी छानबीन करना है पहले, उसके बाद उसका विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली जो रिपोर्ट होती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण से उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। जो भी आप प्रतिवेदन बनाएंगे उसमें गहरी छानबीन भी होगी, विश्लेषण भी होता है, उसकी व्याख्या भी होगी, उसके बाद ही उसका रिपोर्ट बनता है, और ऐसा रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं खोजी रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बता रहा है खोजी रिपोर्ट। इसमें बता रहा है कि इसमें रिपोर्टर मौलिक शोध व छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं था, जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं गड़बड़ियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई ऐसी चीज जो जनता को नहीं मालूम है और उसको अचानक से उजागर किया जाता है, तो ये होता है खोजी रिपोर्ट, जिसको खोज करके सामने लाया जाता है। इन डेटा रिपोर्ट, इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इसमें जो सार्वजनिक तौर पर रहता है तथ्य, जो भी तथ्य होगा, जो सूचनाएं होंगी और उनके आंकड़े, उसकी गहरी छानबीन की जाती है पहले। उसके बाद छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। क्या बड़बड़ा रही है, बोलिए। 8 बच्चे मैडम को बताई थी, 8। और छानबीन के आधार पर उस घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। थर्ड बता रहा है आपको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या आता है, जो भी घटना या समस्या होगी उसके जो तथ्य रहते हैं उसमें से विश्लेषण और उसकी व्याख्या पर जोर दिया जाता है। विवरणात्मक रिपोर्ट में इसमें किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। अब है विशेष रिपोर्ट की लेखन शैली। इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कभी कभी फीचर शैली का भी प्रयोग करते हैं। ये प्रतिवेदन समाचार से बड़े होते हैं। और फोर्थ बता रहा है यदि रिपोर्ट बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। एक रिपोर्ट आप देखते होंगे छोटे छोटा बहुत दिन तक चलता है, अखबार में, समाचार पत्र में। ठीक। प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या है? प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे तथ्यों को एकत्र करना चाहिए, और उसके बाद सबसे पहले संस्था का नाम, बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम एवं उद्देश्य, फिर है आयोजन स्थल का नाम जहाँ पे आयोजित किया गया, आयोजन के दिनांक और समय की सूचना, किस समय स्टार्ट हुआ और वो डेट क्या था, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, अध्यक्षता, मंच संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य। फिर बता रहा है गतिविधियों की जानकारी, जैसे भाषण के मुख्य बिंदु या सुझाव की जानकारी, निर्णयों की जानकारी,
कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति का उल्लेख और प्रतियोगिता के परिणाम की जानकारी। ये आपके एक प्रतिवेदन लिखने की विधि है। ठीक, आपको मैं इससे पहले आलेख भी पढ़ाई हूँ ना, अनुच्छेद, अनुच्छेद पढ़ाई हो ना, नहीं पढ़े हो क्या आप? नहीं पढ़ाए हो नहीं बोलना बेटा, आप नहीं पढ़े हो बोलिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी पढ़ाई हूँ मैं इस क्लास में। हाँ तो इस क्लास में नहीं, तो आप लोग आए नहीं रहोगे, उसी में पढ़ा दी हूँ अनुच्छेद। अरे तो आप लोग की क्लास में नहीं पढ़ा के मैं कॉमर्स सेक्शन में पढ़ा दी होंगी, तो आप लोग तो लाइव क्लास में रहते ही नहीं हो ना। ये लाइव क्लास क्या हम लोग अपने लिए चालू करते हैं, अपनी गलती नहीं मानना चाहिए। तो ये था प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन के नमूने में एक उदाहरण आपको दिया है। देखिए, आपको उदाहरण दिया है खेती योग्य जमीन। देखिए, खेती योग्य जमीन खराब होती जा रही है, इस संदर्भ में आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरकार कब लेगी माटी की शुद्ध, ये है आपका विषय। सरकार कब लेगी माटी की शुद्ध, इसको विषय बना के रखा गया है। लिखने वाला जो भी है उसने अपना एड्रेस डाला है। फिर लिखा है खेती योग्य जमीन के लगातार घटते रकबे से खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही है। साथ ही केंद्र की तमाम योजनाओं की सुस्त रफ्तार और लापरवाही के कारण बंजर भूमि विकसित करके उसे खेती योग्य बनाने की मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह देश में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है तो सूखाग्रस्त और खराब भूमि को विकसित करने का कार्य तेजी से करना होगा। समिति ने बीते 3 वर्षों में बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद देश में करीब 5.53 करोड़ हेक्टेयर भूमि खराब बने रहने पर नाराजगी जताई है। मतलब वो पास हुआ था और उसके ऊपर जो खर्च था वो भी पास हो चुका है, लेकिन देश की जो भूमि है वो उतनी की उतनी ही खराब है, उसको सुधरवाने के लिए किया गया। ये योजनाओं की बदहाली को बयां करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम व अन्य योजनाओं के लिए केंद्र ने 2007 से 12 के लिए 17,205 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। इस क्रम में 30 अक्टूबर 2009 तक कुल आवंटित राशि का 30% ही खर्च हुआ है। पूरा रिपोर्ट दे रहा है वो। समिति ने इस बार भी आपत्ति जताई है कि देश में भूमि स्रोत के लिए 7वीं योजना से अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद इसका आकलन नहीं किया गया है कि इस राशि से कृषि और रोजगार में कितना रिटर्न मिला। हालांकि समिति को तमाम रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है कि वाटरशेड प्रोग्राम जैसी योजनाओं के अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण आय में 58% और कृषि क्षेत्र में 35% आय बढ़ी है। ये था प्रतिवेदन का नमूना, जिसको लिखा जाता है एक ही नमूने में। तो सब्जेक्ट बना दिया सरकार कब लेगी माटी की शुद्ध, और जो भी 2007 से चालू हुआ था उसका पूरा ब्यौरा इस नमूने के द्वारा दे दिया गया, और ये भी बताया गया कि कितना अभी विकसित हो रहा है। ठीक, समझ आया प्रतिवेदन? हेयरबैंड लगाने से समझ आ जाता है क्या? यस मैम। फर्स्ट क्लास है ना, तुम तो इससे पहले क्लास में दिखे ही नहीं हो मुझको। सीधे बैठो, कैसे बैठे हो? क्लास में बैठने का तरीका भूल गए हो? तो ये आप लोग का प्रतिवेदन कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैंने जो करवाया है वो कॉपी दिखाइए, कहाँ नोट डाउन की है।
पढ़ाओ। इसके आगे क्यों नहीं लिखते? ये तो जो मैं लिखा है वही है क्या? खड़े होके बात किया करो। क्या हो रहा था?